Hello friends, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Welcome to my channel. I am myself the mentor of these classes. Let's come. Today we will discuss about past perfect. Dear friends, last time I had uploaded past progressive or past continuous. I hope that you might have watched it and gotten the advantage. Friends, come today we will discuss about पास्ट परफेक्ट। आइए आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिनका नोट होता है यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट से अनुवाद किया जाता है। याद रखिए नोट, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट से अनुवाद किया जाता है। इन ओडिया जदि कौनसी ओडिया वाक्य शेषरे इथिली, इथिलु, इथिल, इथिला, इथिले थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे ताकू पास्ट परफेक्ट रे अनुवाद करा जाए। लेट्स कम नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, already I have told that the sentence are divided into 4 parts. Generally, that is affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. In our general life, for spoken, we require these 4 sentences very often. Besides it, there are many type of sentence, but those are not necessary for our ordinary life. Or if it is necessary, we will discuss that one later on. Come friends, the affirmative structure of past perfect, first of all, the subject had, here is the helping verb or auxiliary verb is had. Verb 3 means the past participle form of verb and SW, that you know very well, the subtraction word. हमारे affirmative यानी कि हमारे आस्तिवाचक वाक्य में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब 3 प्लस SW। जो नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, हेड नॉट, वर्ब 3 प्लस SW। पहले से हम कह चुके हैं कि यदि किसी एफर्मेटिव वाक्य नेगेटिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना होता है। फिर आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला IW माने इंटरोगेटिव वर्ड होता है हेड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस SW। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले IW होता है, हेड नॉट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस SW। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। डियर फ्रेंड्स, सभी के सरलता के लिए, सहज के लिए मैंने स्ट्रक्चर को डिफरेंट इंक से लिखा है। जो ब्लू इंक से लिखा गया है वो सब्जेक्ट्स है, आप देख रहे हैं। जो ब्लैक इंक से लिखा गया है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो आप देख रहे हैं। जो लाल स्याही मीन्स रेड इंक से लिखा गया है वो वर्ब 3 है, माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम वर्ब 3 भी कह सकते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। और जो मैंने ग्रीन पेन में लिखा है वो है SW पार्ट। SW का मीन्स ये है सबस्ट्रैक्शन वर्ड्स, बचा हुआ शब्द। हमें इसी हर चीज को ट्रांसलेट करने के बाद जो भी बचते हैं हम उसे SW कहते हैं और सेंटेंस के लास्ट पार्ट में हम उसे ऐड कर देते हैं।
फ्रेंड्स, आइए हम इसका कुछ इंस्टेंस लेते हैं, इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि वाक्य के अंत में कैसे चुका था चुकी थी होता है। अंग्रेजों ने 1857 तक भारत को अधिकार कर चुके थे मीन्स whenever we are talking at that time the work had been done already। जब हम बातें करते हैं तब तक अगर काम कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट हो चुका था, दिस इज कंप्लीट फॉर्म इन द पास्ट सेंस। इफ एनी वर्क हैज बीन डन कंप्लीटली इन द पास्ट ऑब्लिगेशन देन एंड देयर वी यूज पास्ट परफेक्ट। हम हमारे भूतकाल में यदि किसी काम समाप्त हो गया था या हो चुका था हो तो तभी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां अंग्रेजों ने 1857 तक भारत को अधिकार कर चुके थे, माने काम हो चुका था। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस को देखकर आपको जरूर पता चल रहा होगा कि ये एफर्मेटिव में है। फ्रेंड्स, एफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नहीं होता या जहां प्रश्न नहीं पूछे जाते। जहां नहीं होता है वहां नेगेटिव होता है, जहां कुछ पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, और जहां कुछ पूछे जाते हैं और नहीं कहा जाता है, जैसे आप क्यों नहीं खाए थे, क्यों नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं, ये सब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं। तो आइए ये एफर्मेटिव सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। अंग्रेजों ने 1857 तक भारत को अधिकार कर चुके थे। फ्रेंड्स, मैंने आगे से आपको बोला है कि जो काम करता है, जो मुख्य पार्ट्स होता है, जो सेंटेंस का मुख्य पार्ट्स होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो काम करता है। यहां किसने अधिकार कर चुके थे? अंग्रेजों ने। तो द इंग्लिश ये सब्जेक्ट है, द इंग्लिश। इसे आप लिख सकते हैं द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द फॉरेनर, द व्हाइट मैन, द इंट्रूडर, वॉट एवर यू मे राइट, द सेंस इज इक्वल। द इंग्लिश, द इंग्लिश। जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़े थे वहां दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करता था, वाज और वेर। हमें जानना पड़ता था कि हम किसके साथ वाज का यूज करें और किसके साथ वेर का यूज करें, परंतु यहां पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड। तो हम हैड ले लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड। फिर देखिए उसके बाद वर्ब 3 है, माने यहां क्या? अधिकार करना, अधिकार करना। अधिकार करना आप कंकर कहिए, आप सब्जुगेट कहिए, आप कैप्चर कहिए, जो भी कहिए, हम यहां लेते हैं कैप्चर। तो कैप्चर CAPTURE, कैप्चर ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसे हम थर्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये एक वीक वर्ब है, तो यहां हम डी जुड़ेंगे। ऑलरेडी यहां ए है तो हम डी जुड़ेंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द इंग्लिश हैड कैप्चर्ड, वर्ब तक हम पहुंच गए। अब बचा क्या है? द इंग्लिश गया, अधिकार कर चुके थे। अब है भारत को 1857 तक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जब वर्ब कंप्लीट होता है तब आप राइट से लेफ्ट को आइए, मैंने इधर से इधर आइए, राइट से लेफ्ट को आइए। तो देखिए कैसे राइट से लेफ्ट को आना होता है। अधिकार करना, ये गया अधिकार करना, तो यहां से हम शुरू करेंगे, ऐसे होते हुए आएंगे हम को, मैंने 1857 तक भारत को भारत टू इंडिया, यह है SW पार्ट्स, को भारत गया। फिर से हम जुड़ेंगे तक 1857 तक 1857 टिल और अप टू, हम टिल लिख सकते हैं या अप टू, टिल या अप टू 1857, टिल या अप टू 1857। देखिए हम प्रीपोजिशन कैसे जोड़ते हैं। जब अपना
सेंटेंस का वर्ब कंप्लीट हो जाता है तब हम राइट से लेफ्ट को मूव करते हैं। तभी किसी भी शब्द SW पार्ट्स की किसी भी शब्द हमको लिखने से पहले वहां एक प्रीपोजिशन होता है, जैसा को, का, की, अंदर, बाहर, साइड में, ये सब होते हैं। तो पहले हम प्रीपोजिशन लिखते हैं और उसके जो एडजॉइनिंग शब्द को वहां लिखते हैं। जैसा मैंने लिखा है कि इंडिया लिखने से पहले टू, 1857 लिखने से पहले अप टू। तो इसी तरह हम एक एररलेस, एक निर्भुल, एक गलती रहित सेंटेंस बना सकते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए एक नेगेटिव वाक्य को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं 1995 तक ताजमहल नहीं देखा था। मैंने 1995 तक मैंने ताजमहल नहीं देखा था, तब तक मैं देखा नहीं था, देख नहीं चुका था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट किए तो हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर का सहारा लिए, इसी तरह हम अगर नेगेटिव ट्रांसलेशन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को तो हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखते हैं, मैं 1995 तक ताजमहल नहीं देखा था। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। so let's come, first of all we'll have to select the subject here। यहां वाक्य का मुख्यांश कौन काम करता है, किसने नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, अर्थात आई के बाद सब्जेक्ट जाता है तो हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैड नॉट, आई हैड नॉट। जब हैड नॉट जाता है तो वर्ब 3 आता है। इसमें क्या है वर्ब, देखना। देखना फ्रेंड्स, देखना, सी, सॉ, सीन। देखना का थर्ड फॉर्म होता है सीन। आई हैड नॉट सीन। फिर क्या बचा, ये वर्ब तक चला गया। जैसे मैं आपको कहा था कि जब वर्ब तक हम चले जाते हैं तो राइट से लेफ्ट को मूव करते हैं। जैसे देखिए, मैं नहीं देखा था, मैं नहीं देखा था, इतना गया, आई हैड नॉट सीन। अब हम राइट से लेफ्ट आते हैं, क्या है, यहां देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं है। यहां को, तो, अंदर, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ताजमहल है। तो हम इसे ताजमहल, द ताजमहल लिख दिए। फिर ऐसे आते आते हमें 1995 तक, अर्थात तक 1995 तक, टिल या अप टू, टिल 1995। देखिए जुड़ने की तरीका देखिए, ये बिल्कुल सरल है, सहज है। बस आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, वर्ब तक अगर पहुंच जाते हैं तो कृपया राइट से लेफ्ट को मूव करिए। जैसे कि राइट से लेफ्ट को अगर मूव करते हैं तो किसी भी शब्द जुड़ने से पहले अगर जरूरत हो तो वहां प्रीपोजिशन आ जाता है और आपका प्रीपोजिशन में कोई गलती नहीं होगा। इसी तरह एक सरल, सुंदर और सरस ट्रांसलेशन कर लीजिए। फिर देखिए आते हैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पास। गीतांजलि किसने लिखा था? गीतांजलि, फ्रेंड्स यू नो गीतांजलि, वेरी पॉपुलर one type of epics of our great forefather, that is रविंद्रनाथ टैगोर। So let's come, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं गीतांजलि। सॉरी, एक गीतांजलि हुआ है, गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा था? गीतांजलि किसने लिखा था? किसने लिखा था? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे ट्रांसलेट यदि करना है तो हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। पहला देखिए IW है, तो यहां IW मैंने प्रश्नसूचक शब्द। यहां प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है? किसने, किसने, हु। देखिए ये IW गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, हम हैड को ले लेते हैं, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? जरा
ध्यान देंगे प्लीज। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी इंटेरोगेटिव वाक्य में हु IW होता है, हु प्रश्नसूचक शब्द होता है, तो वहां सब्जेक्ट नहीं हुआ करता, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को ही ढूंढना होता है। तो यहां सब्जेक्ट के जगह आप वैकेंस कर दीजिए, कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ब 3। तो यहां वर्ब क्या है? लिखना। राइट, रोट, रिटन। राइट, WRITTEN, रिटेन। अब क्या बचा? वर्ब तक। जैसे मैंने कहा था, जब वर्ब तक आते हैं तो हम राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। अब बचा है द गीतांजलि। द गीतांजलि, गीतांजलि। ये गीतांजलि एक फेमस काव्य है, इसलिए इससे पहले मैंने द लगाया। जैसे ताजमहल एक फेमस एडिफाइस है, एक फेमस मेमोरी है, उससे पहले भी मैंने दी का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह पास्ट परफेक्ट एक्सप्लेन किए। मुझे लग रहा है कि आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट है। यहाँ जो भी है आपको जरा सा ध्यान देगा होगा कि वाक्य के अंत में दिस इज द सिस्टम ऑफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन। सो रियली फ्रेंड्स, you must have to pay attention in Hindi sentence or Odia sentence, that whenever you are going to say mu कटक जाइथिली, मैंने कटक गया था। मु काली राती नॉनवेज खाइथिली, मैंने कल रात नॉनवेज खाया था। खा चुका था, दे चुका था, आ चुका था। इसी प्रकार पास्ट ऑब्लिगेशन में यदि किसी कार्य समाप्त हो तो वहां पास्ट परफेक्ट होता है। मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि इस मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और एक नया वीडियो आपके सम्मुख ले आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।